हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें कि आपके टोटल 3591 सीट्स निकाले गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की ओर से। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग तमाम तरह की बातें करेंगे कि क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको नोट करना चाहिए और फॉर्म भरते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि किन किन आईटीआई ट्रेड्स के लिए ये अप्रेंटिस निकाला गया है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। लास्ट डेट क्या है, फिर फीस क्या है, फिर आपको इससे बेनिफिट भी क्या मिलेगा, उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। और जो लोग चैनल पर न्यू है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आ सके। तो दोस्तों देखिए, ये आपका जो है नोटिफिकेशन नंबर RRC/WR वेस्टर्न रेलवे 01/2001 अप्रेंटिस डेट 18/5/2021 को निकाला गया है। देखिए, ओपनिंग डेट जो है इसका 25 मई से है। 25 तारीख से फॉर्म आपका आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीना तक टाइम दिया गया है। 24 जून तक आप इसको भर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या है। आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, आपको वेबसाइट में जाके भरना है। ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं भरे जाएंगे, आपको जो है ऑनलाइन जाना है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से खोल लीजिएगा। देखिए, वेबसाइट का नाम है www.rrc-w.r.com। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें आपका जो है वही एक बात बताया गया है कि मान लिया जाए आप यदि कर लेते हैं अप्रेंटिस, तो आपको जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा 20% सीट्स, क्योंकि उनके लिए जो है रिजर्व रहता है, जो अप्रेंटिस जो रेलवे जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए। ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि आपको ईमेल आईडी जो है क्रिएट करके रखना है। मान लिया जाए आप फॉर्म भरने गए हैं, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आप ईमेल आईडी को क्रिएट कर लीजिएगा। तो इससे आपको जो है जो भी फर्दर बाद में कम्युनिकेशन आपको किया जाएगा, जो आरआरसी आपको करेगी, रेलवे आपको करेगी, तो उसी ईमेल आईडी पे ही करेगी। और अपना यदि न्यू बना रहे हैं आईडी, ईमेल आईडी, तो उसको नोट करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं यदि ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि देखिए 3591 टोटल सीट्स हैं। और ये जो आपका सेशन रहेगा, आपका 2021-22 का सेशन रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए क्या क्या दिया है इसमें। एज की बात बोली गई है इसमें। एज क्राइटेरिया जो है आपका 15 साल से 24 साल के बीच ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, इन सब के लिए जो एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का है अपना, जिसमें इसके एसटी एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, वो एज इट इज़ है। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलरली डेट्स भी बता दिया गया है कि अनरिजर्व जनरल्स जो है उनका उनका मान लिया जाए डेट 25/6/1997 से लेकर के 24/6/2006 के बीच यदि पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है या फिर इस डेट को भी पड़ता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका देख लीजिए, इसमें 10th होना चाहिए, और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th होना चाहिए, और टेक्निकल में आपका जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी। अब देखिए, ट्रेड्स जिनके लिए निकाला गया है, मैं जिसका बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे दिया है फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीएसएल का, फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल में, और फिर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। तो इन सब ट्रेड्स से जिन्होंने किया है वो लोग एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को ईजिली वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ नोट पॉइंट में लगा दिया गया है कि यदि आपका एग्ज़ाम, यदि आप अपियर कैंडिडेट है, कहने का मतलब है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है आ गया होना चाहिए इस वैकेंसी से पहले, तभी आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें और जो मुख्य बातें हैं। यदि ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो वो सब आप लोग अपना देख लीजिएगा। एसटी एससी का भी सर्टिफिकेट, वो सब भी क्योंकि अपलोड करना पड़ेगा आपको वेबसाइट में। तो देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अब देखिए पेमेंट ऑफ फीस, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी जैसे आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल ही फ्री है। अच्छा, अब आप इसको जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर फिटनेस, मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो आपका जनरल जो रहता है, सब अलग अलग ट्रेड्स के लिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिसेबिलिटी यहाँ तक यदि होगा तो वो यहाँ तक वो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे आप डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं एक एक चीज़ों को बताऊँगा। तो ये सब तो खैर बहुत बात की बात है। पहले तो आपको जो स्टार्टिंग का है वो सब चीज़ को आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। चलिए देखिए, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका किस हिसाब से लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका रिटन एग्जाम्स या फिर वाइवा या फिर स्किल टेस्ट, ये सब आपका बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। आपका सिर्फ जो है 10th का 50% मार्क्स और आईटीआई का जो आपका मार्क्स है उसका 50%, मतलब दोनों को मिक्स करके 100% करके उसके आधार पर आपका मेरिट निकाला जाएगा। ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। और ट्रेनिंग पीरियड जो है इसमें देख सकते हैं आप, ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल का रहेगा, और इस बीच जो है आपको इस ड्यूरेशन में आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे। और फिर देख लेते हैं, कैंडिडेट के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि उसको भी इसमें एंटर करना पड़ेगा आपको जब फॉर्म भरिएगा। फिर प्रॉपर ईमेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन करेंगे वो लोग। और साथ ही साथ जो है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है। देखिए 10th का सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट अपलोड करना है 10th का। फिर 10th का सर्टिफिकेट भी आपको, पासिंग सर्टिफिकेट भी करना है अपलोड, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड नंबर है कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट आपको अपलोड करना है।
ठीक है, जिसमें कि चारों सेमेस्टर का आपका होगा कंसोलिडेटेड वाला मार्कशीट अपलोड करना है। और फिर सर्टिफिकेट जो मिलता है, ठीक है, एनसीवीटी का जो इशू किया हुआ जो आपका सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट, वो भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपलोड करना है। मान लिया जाए यदि डिसेबल कोई पर्सन है, उनका सर्टिफिकेट होगा तो उनको भी वो करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है फ़ोटो वगैरह के बारे में भी यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, जो कि 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसका जो मैक्सिमम साइज़ जो है 20 से 70 के बीच होना चाहिए। चलिए और हम लोग देख लेते हैं सिग्नेचर की बात यहाँ कही गई है। तो देखिए सिग्नेचर भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, जिसका कि जो आपका डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होगा। जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, 100 dpi का होना चाहिए और जो उसका साइज होगा 20 kb से 30 kb के बीच ही होगा। एक सेकंड। अब देखिए गाइस यहाँ पे किन कारणों से आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ यदि आपका सिग्नेचर आपने अपलोड नहीं किया है, यदि आपने फोटोग्राफ अपना अपलोड नहीं किया है, और फोटोग्राफ में यदि आपने चश्मा उस्मा पहन के कैप पहन के यदि आपने फोटो स्कैन करके यदि आपने अपलोड कर दिया तो भी रिजेक्ट हो सकता है। आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन 10th का, वो सब जो अपलोड्स जो है जो अपलोड करना है मार्कशीट, ये सब अपलोड नहीं करते हैं तो आपका ये हो जाएगा कैंसिल, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एज ऑफ प्रूफ आप नहीं देते हैं, यदि जो सेकंड सर्टिफिकेट जो अपलोड कीजिएगा आप 10th का, उसमें यदि एज नहीं लिखा हुआ है तो फिर प्रूफ नहीं होगा, तो आपको फिर यहाँ पे आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। फिर उसके बाद कैटेगरी जैसे जनरल ओबीसी के लिए जो 100 रुपीज़ है वो यदि पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये रिजेक्ट होगा। तो और देखिए दोस्तों ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अब हम लोग देखते हैं सीट्स पे आते हैं। सीट मैट्रिक्स देखिए क्या है। तो मुंबई एमएमसीटी डिवीजन जो है यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट से फिटर के लिए देखिए टोटल आपका जो सीट है 153 टोटल सीट्स है, ठीक है। कैटेगरी आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। वेल्डर के लिए इतना है। उसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो इसमें आपका फिटर के लिए भी यहाँ पे 15 सीट्स और इलेक्ट्रीशियन के लिए 167 सीट्स है, ठीक है। इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, पर्सनल डिपार्टमेंट, इस तरह से बहुत सारा है। फिर बड़ोदरा डिवीजन के लिए भी देखिए आपको मैकेनिकल में फिटर का 60 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन के लिए 109 सीट है। और इस तरह से सारा सीट मैट्रिक्स दिया है। आप लोग इसको थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा आराम से। और इसको फिर हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या दिया है। और गाइस यहाँ पे जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स का जो है परफॉर्मा दिया है, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी फॉर्मेट का आपको आवश्यकता होगा उसको प्रिंट करा के आप अपना यूज में ले सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके साथ भी जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स और जॉब नोटिफिकेशन और आईटीआई से जुड़ी तमाम तरह की खबरें आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस इसी तरह की फिर इन्फॉर्मेटिव किसी वीडियो के साथ, कुछ न्यू अपडेट्स के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।